तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारा थर्ड डिसेबल अटैक करता है और छाती में छेद कर देता है। उसको खुद विश्वास नहीं होता कि आई नो उसके पास आर्मर नहीं है, लेकिन वो तो भी 8वें पत्ते का बंदा है। इतना आसानी से मैंने छेद कर दिया, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। और उस कुत्ते को तो और विश्वास नहीं होता कि एक सेकेंड, ये आर्मर लकड़ी का आर्मर है। साले ये आर्मर फेंके, मेरा रियल आर्मर कहाँ गया। खबरी भी कहते ले बीड़ू, साला छेद हो गया। कुत्ता मरने वाला है, मरने से पहले क्या करेगा, मर जा कुत्ते के बच्चे। हमारा थर्ड डिसाइपल भी कहता और बुड्ढे कैसा है, मेरे हाथों से मार खा के कैसा लग रहा है। थोड़ा सा निशाना चुक गया, वरना तेरे दिल के आसपास जाता और तू वहीं पे मर जाता। वो कुत्ता भी कहता समझ गया, सब समझ गया। थर्ड डिसाइपल भी कहता क्या समझ गया। वो भी कहता कि मेरे सारे बंदे चाहते कि मैं मर जाऊं, मेरे एल्डर्स, मेरे डिसाइपल। तभी तो पक्का मेरे उन 3 कमीने एल्डर्स ने चोरी कर लिया होगा और मुझे पागल बना दिया। ये भी कहते हाँ साले तू तो मरेगा ही ना। वो भी कहता हाँ लगता तो नहीं है कि अब तो बच पाऊंगा, लेकिन मरने से पहले तुम्हारे बुड्ढे से मिलना चाहूँगा। बुड्ढे को बुलाओ। हमारा बुड्ढा आता है और कहता बोल बेटे, मरने से पहले क्या बोलना चाहेगा। वो भी कहता है बचपन से लेके बड़े होने तक, बड़े होने से लेके बुढ़ापे तक मैं कभी किसी से डरा नहीं, और तुम्हें अगर ऐसा लगता है कि तुमसे डरता हूँ तो ये भी झूठ है। बुड्ढा भी कहता हाँ ठीक है। तो वो भी कहता तो लड़ ले, मरने से पहले मैं तुमसे लड़ना चाहता हूँ। खबरी भी कहता ले बीड़ू, बैंड बजी पड़ी है, छाती में छेद हो गया, तो भी द ग्रेटेस्ट बुड्ढा ऑफ ऑल टाइम से लड़ना चाहता है। बुड्ढा क्या करता है, मार डालेगा या माफी दे देगा। बुड्ढा भी कहता साले तू मेरे थर्ड डिसाइपल के सामने टिक ही नहीं पाया, मेरे सामने क्या टिकेगा। वो भी कहता बे पहले ध्यान नहीं था मेरा, उसने अचानक से धोखे से अटैक कर दिया। मैं आर्मर के एटीट्यूड में था, अब आर्मर बार नहीं है तो पूरा दम लगा दूंगा, आ जा बिड़ले। तो हमारा थर्ड डिसाइपल ही अटैक करता है कि साले तो पहले मुझे हरा तो बुड्ढे से लड़ने का मौका मिलेगा। वो भी कहता बाढ़ में जा, और उनकी बैटल स्टार्ट हो जाती है। खबरी भी कहता ले इस बार है ना बहुत ज़्यादा सीरियस है, इस बार ध्यान भी है और आर्मर के लालच में भी नहीं है, तो तगड़ा बैटल होने वाला है। लेकिन घंटा कोई तगड़ा बैटल होता है। हमारा चौथा डिसाइपल पीछे से अटैक करने आता है। वो भी कहता है साले तू कौन है, तू पीछे से क्यों आ रहा है। वो भी कहता पीछे से तुम्हारी बुंड फाड़ने आ रहा हूँ, और लिटरली छाती को आर पार कर देता है। तो उसके जो बंदे लोग देखते हो कहते हैं ऐसा लगता हमारा बुड्ढा मरने वाला है। दूसरा भी कहता कौन, हमारा बुड्ढा, ना ये हमारा नहीं है। तो वो भी देखता साला यार सबने धोखा दे दिया, एक बंदा भी मेरे सपोर्टर नहीं है। जिन लोगों ने चोरी किया था उन्होंने धोखा दिया, और जो दूसरे लोग थे उनको भी मालूम था कि एल्डर्स धोखा दे के जा चुके, चोरी करके जा चुके, तो भी मुझे नकली वेपन पहनाया। तभी तो सालों ने कवर कर दिया था ताकि मैं ऊपर वाला ना देख पाऊँ। ऐसे धोखे से कौन मरता है यार। और ख़त्म वहीं पे। हमारा फोर्थ डिसाइपल भी कहता बड़ा आया था हमारे मास्टर से लड़ने वाला। वो भी कहता ठीक है मैं मर गया, और मर जाता है। बस एंड चैप्टर यहीं पे ख़त्म उसकी मौत के साथ। चलो एक चैप्टर एटलीस्ट आ तो गया। क्या ना इसके चैप्टर हफ्ते में टोटल 3 आते थे, 2 दिन पे और आखिरी 3 दिन पे। लेकिन इस बार लगातार 2 दिन चैप्टर आ गए। भाई मैं खुद ही हैरान हो गया नया चैप्टर देखकर। मुझे लगा कहीं पुराना चैप्टर वापस तो नहीं डाल दिया, लेकिन नहीं, नया चैप्टर था। अगर आपको याद होगा कल भी एक चैप्टर आया था और आज भी एक चैप्टर आया है। आई होप रोज एक एक आता रहे। अगर रोज छोटा छोटा भी आएगा तो चलेगा, क्या ना हफ्ते में 2-3 आता है तो ठीक नहीं लगता। आई होप अगर जल्दी दे दिया तो अगले हफ्ते मिस ना कर दे। कभी कभार ऐसा करता है, पहले जल्दी दे देता है और अगले हफ्ते लेट कर देता है। तो आई होप टाइम से आता रहे, थोड़े और बड़े बड़े चैप्टर आते रहे। मिलते रहे किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था मेन कमीने टाइशुआन एकेडमी के लीडर को मार दिया गया था। पीछे से हमारा थर्ड डिसाइपल मारता है, फोर्थ डिसाइपल मारता है। तो थर्ड डिसाइपल भी कहता साले बीच में उंगली करने आया। वो भी कहता भाई चलना, कोई ना, मैं नहीं मारता तो तू मार देता, दोनों तो भाई है, भाईचारा होती टोपा। वो भी कहता साले तू मेरे टोपे पर। पब्लिक भी कहती वाओ ये दोनों इधर टोपा टापी कर रहे हैं, इधर बाकी लोगों की फटी पड़ी है, उनको समझ नहीं आ रहा क्या करे क्या ना करे। बाकी लोग तो डर के मारे भागने लगे। हाँ तो सच्ची में भागने लगते हैं। कहते हैं जब लीडर यहाँ पे टिक नहीं पाया और बुड्ढे को लड़ने की जरूरत ही नहीं है, डिसाइपल नहीं मार डाला, तो हम क्या घंटा टिकेंगे, भागो यार। खबरी भी कहता ले बीसी, सबकी फट गई, सब डर के मारे भागे जा रहे हैं। क्या वाकई में बुड्ढे का सेट इनविंसिबल है, बुड्ढे को लड़ने की जरूरत ही नहीं है, तो भी बुड्ढे ने दुश्मन को मार गिराया। इसका क्या मतलब हुआ, बुड्ढा इज फकिंग ग्रेट। और एक सेकंड, मुझे लगा बुड्ढा वापस जाएगा, लेकिन बुड्ढा वापस नहीं जा रहा। बुड्ढा तो टाइशुआन एकेडमी में जा रहा है। अब तो लीडर भी मर गया, अब क्यों जा रहा है। तो एकेडमी के पास आता है और प्रोटेक्शन लगी हुई थी। हमारे डिसाइपल भी कहते हो ये तो बहुत बड़ा प्रोटेक्शन लगा हुआ है। खबरी लोग भी कहते हैं हाँ भाई प्रोटेक्शन तो लगा हुआ है, बहुत ही बड़ा फॉर्मेशन है, तोड़ना तो मुश्किल होगा, मुझे लगता नहीं है बुड्ढा तोड़ पाएगा। अब प्रोटेक्शन के अंदर बंदे भी कहते हैं या नहीं तोड़ पाएगा, लेकिन बुड्ढा अपनी पावर यूज़ करता है और उनके शील्ड के टुकड़े कर देता है। खबरी भी कहता नहीं नहीं ओए, वो सच्ची में ओए,
वो तोड़ दिया, ओए तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया, पूरे सेट की मतलब चूरा चूरा करके भाग जाता है। खबरी भी कहता खत्म, इट्स ओवर, टाइशोन एकेडमी की बैंड बज गई है। बुड्ढा भी कहता मैंने मौका दिया था, मैंने बोला था मैं आ जाऊंगा अपनी पर, और मैं आ गया अपनी पर। अब आते भाई दूसरी ओर हैंग क्यू शॉर्ट सेट की ओर, जो उनके सपोर्टर थे उनके पास भी खबर आता कि भाई वहाँ पे बैटल हो रहा है। सोचो बैटल में क्या हुआ, बुड्ढा मर गया। बोला जाता बुड्ढा मर गया, अबे बुड्ढे ने मारा, बुड्ढे को मारने की भी जरूरत नहीं पड़ी, उसके डिसाइपल लोगों ने ही मार डाला। दूसरा बोलते हैं हाँ लेकिन तेरे पीछे क्या है, तो पीछे से बुड्ढे की आर्मी आ रही थी। वे लोग कहते हैं अबे ये तो बुड्ढे की टीम है, अभी ये यहाँ पे क्यों आ रहा है। तो बुड्ढा इनको भी मारने आया था, अटैक लेता और इनके ऊपर तो दूर से ही अटैक करता है और दूर से इनके प्रोटेक्शन की बैंड बजती है और सेट बीच से कट के पूरा बर्बाद हो जाता है, यानी दोनों दुश्मन सेट मारे जा चुके हैं। अब आते भाई अपने एम्पेरियर सिटी में, जहाँ पे प्रिंस जिसने आर्मर दिया था एटीट्यूड में कि बुड्ढे को तो पता ही नहीं चला होगा मेरे आर्मर के बारे में, क्या मेरा आर्मर है, बुड्ढे के गोटे मुंह में आ गए होंगे, हमारे बंदों ने बुड्ढे को क्या मारा होगा भाई, और अंगूर खिलाओ। उतने में खबर ही आता है, खबर आया, वो भी कहता है क्या खबर आया है कि बुड्ढे ने अटैक किया, हमारे बंदे ने आर्मर से रोक लिया, रोका 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 और बुड्ढे को ठोका, बुड्ढे को मार मार के नंगा करके जहां से मार डाला ना, बोलो बोलो बोलो। वो भी कहता नहीं आपका बंदा चुद गया, उसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, उसके डिसाइपल लोगों ने ही मार डाला। प्रिंस भी कहता हो क्या मामा, और ये सदमे के साथ चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। क्या ही करे, छोटा छोटा चैप्टर आ रहा है लेकिन फनी था। आखिर में इस कमीने का रिएक्शन देख के तो और मज़ा आया। चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था प्रिंस के पास खबर आती है तुम्हारा बंदा हार गया। वो भी कहता क्या बकवास कर रहा है, ये लोग कहते हैं सही बकवास कर रहे हैं, बेसिकली वो मारा जा चुका है। ये भी कहता मारा जा चुका है और आर्मर ने काम नहीं किया। ये लोग भी कहते हैं आर्मर को काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि भाई बुड्ढे को भी जरूरत नहीं पड़ी, बिना बुड्ढे के ही मर गया। वो भी कहता व्हाट, अरे मैंने आर्मर दिया था जो 9वें रैंक के बंदे का भी पावर रोक सकता है, फिर बुड्ढे का पावर यहाँ पे रोक क्यों नहीं पाया, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया। और बुड्ढे को मारने की भी जरूरत नहीं पड़ी, फिर किसने मारा। हाँ बुड्ढे के अलावा उसके 2 डिसाइपल है, बड़े के डिसाइपल और सेकंड डिसाइपल है, दोनों में बड़ा दम है, पक्का उन दोनों में से किसी ने मारा होगा, बोलो किसने मारा। तो वो भी कहता उन दोनों ने भी नहीं मारा, उनका 3rd डिसाइपल और उनके 4थे डिसाइपल ने मारा। तो ये भी कहता व्हाट, साला ये क्या बकवास हो रहा है, कैसे कैसे वो 8वें रैंक के बंदे को मार सकता है। ये लोग भी कहते मारा, उसने भाला लिया, भाला दूर से फेंका, भाले ने छेद कर दिया, फिर पीछे से चौथा आया, उसने मार के जान निकाल ली। ये भी कहता यानी आर्मर बेकार था, इतने समय से जो मैं बड़ी बड़ी बातें सोच के बैठा था वो सब बेकार निकला। और दूसरी बात यार उसमें खुद 8वें पत्ते की पावर थी, फिर भी वो 3rd डिसाइपल से हार गया। 3rd डिसाइपल के पास तो शायद 3 या 4 पत्तों का ही पावर होगा, भागो यार यहाँ से। आई डोंट नो अब मैं क्या करूँ, अब मुझे बुड्ढे को हराना है, कुछ भी हो जाए उसके लिए मुझे सेकुलेशन से या तो उसको बुलाना पड़ेगा या मिस्टीरियस आदमी को ढूंढना पड़ेगा, यानी ये कुछ ना कुछ और करने का प्लान तो बना रहा है। अब पूरे शहर में फैल जाती है खबर कि साला वो लीडर पंगा लेने आया, बुड्ढे को जरूरत ही नहीं पड़ी, डिसाइपल लोगों ने मार डाला, बुड्ढा आएगा तो क्या होगा, कोई पंगा मत लेना वरना नंगे होके मरोगे। हमारा बुड्ढा भी देखता चलो कुछ समय के लिए लोगों की फटी पड़ी है, कोई भी अटैक करने नहीं आएगा। 4था डिसाइपल भी कहता वाह यार क्या बात है क्या बात है, अब वाकई में कोई अटैक करने नहीं आएगा। 3rd डिसाइपल भी कहता यार तुमने सही बोला, चलो पेविलोन के अंदर जाते ही बवाल मचाएंगे। तो जैसे अपने सेट में लौटते हैं वैसे एक बीस्ट दिखाई देता है। तो चौथा भी कहता अरे अपनी वो जो नई नई लड़की आई जो जानवरों को कंट्रोल करती है, फिर से जानवर को बुला के नाटक कर रही होगी, ये देखो जानवर हमारे सेट में। तो 3rd डिसाइपल भी कहता रुको अभी से जानवर को भगाता हूँ, वो जानवर के बच्चे। तो ये घोड़ा था, याद है ना सिस्टम ने हमारे बुड्ढे को घोड़ा गिफ्ट दिया था और ये घोड़ा यही था वो घोड़ा। अब 3rd डिसाइपल को देखते ही वो भाग जाता है। तो ये भी कहता हो कितना कमाल का हो रहा है, भाग गया। उतने में छुटकी आती है और कहती है भगा दिया ना तुमने, अरे यार हम कब से उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, तुमने एंड टाइम पे गड़बड़ कर दिया। तो हुआ भी कहती है डोंट वरी मैं पकड़ती हूँ ना, वो तीर चलाती है पकड़ने के लिए लेकिन तीर से भी बच जाता है। कहती भी अरे यार मैं कब से तीर मार रही हूँ, एक भी तीर लगने का नाम नहीं लेता। तुम्हारा बुड्ढा भी कहता रुको, वो लोग भी कहते यार रुक गए, सुनिए यार ये कब से बीस्ट आया है और कब से बवाल मचा रहा है, शेड के अंदर घुसना चाहता है, हम भगाने की कोशिश करें भगाने का नाम ही नहीं ले रहा। वो तो अच्छा हुआ प्रोटेक्शन लगा हुआ है वरना अंदर घुस जाता। छुटकी भी कहती या आई डोंट नो अंदर क्यों आना चाहता है। शंख ने भी इसको कंट्रोल करने की कोशिश की, उतने में पीछे से सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं, कहते या शंख से पूछ लो। तुम्हारा बुड्ढा भी कहता बोलो उसने तुम्हें कुछ बोला, ये भी कहती ना वो घोड़ा बात ही नहीं करना चाहता। बुड्ढा भी लाइक ओ बात ही नहीं करना चाहता। फैन भी कहता देखो एक घोड़ा
जो बिना परमिशन से ज़बरदस्ती सेट में आना चाहता है, यहाँ से जा भी नहीं रहा। मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है, क्यों ना हम इस घोड़े को पकड़ के जहाँ से मार डाले। तो ये भी कहता है या मार डालो, हमने वैसे भी आग जला लिया है, तलवार भी बजा लिया है, उसका चिकन पुलाव बनाएंगे, घोड़ा पुलाव। तो बुढ़िया भी कहती है ना आई डोंट लाइक पुलाव यार, हम बनाएंगे घोड़ा बिरयानी। ये हुआ भी कहता वेल बिरयानी तो पुराना हो गया है, बोरिंग लगता है, हम कबाब बनाएंगे, घोड़ा कबाब। तो आपस में लड़ने लगते हैं कि नहीं हम फ्राई करेंगे, हम कबाब बनाएंगे, हम पुलाव बनाएंगे, हम बिरयानी बनाएंगे। बुढ़ा भी कहता तुम्हारी माँ का रुको। ये लोग भी कहते हैं एक सेकंड, बुड्ढे ने बोला रुको, यानी बुड्ढा लेने वाले पंगा, बुड्ढा जी लड़ेंगे, ओ बुड्ढे जी कमाल दिखाओ। तो हमारा बुड्ढा भी कहता हो घोड़े जरा नीचे तो आओ। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। भाई बुड्ढे का घोड़ा है, जो बुड्ढा बोलेगा वो घोड़ा यहाँ पे मानेगा। उसका तीसरा जानवर, देखते हैं ये जानवर पे बैठ के कहाँ कहाँ जाता है, क्या क्या एडवेंचर करता है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो ऑल माय डिसिपल सुपर विलेन के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ पे हमारा बुड्ढा घोड़े को बुलाता है कि आ रहे हैं घोड़े। और सब लोग देख के चौंक जाते हैं कि भाई घोड़े को तो ऐसे बुला रहा है जैसे कि उसका पालतू पेट है और उसकी बात मान के नीचे भी आ जाएगा। एक सेकंड है, हाँ वो नीचे आ भी रहा है। अभी अभी वो इतना एटीट्यूड में था कि बात भी नहीं कर रहा था, रुक भी नहीं रहा था, नीचे भी नहीं आ रहा था, खाली अटैक कर रहा था। और बुड्ढे की बात उसने आसानी से मान भी लिया, मगर कैसे? ओ माय गॉड यार, बुड्ढे के सामने घुटने पे भी आ रहा है। ओ माय गॉड यार, ये आपने कैसे कर दिया? बुड्ढा पूरा एटीट्यूड में कि है अपना ऑरा अलग ही है यार। उतने में घोड़ा अपनी लैंग्वेज में शंख को कुछ बताता है। शंख भी कहती है अरे वो आपको नमस्कार कह रहा है। ये लोग भी कहते हैं नमस्कार कह रहा है ना यार, हमें लगता है गाली दे रहा है, क्योंकि नमस्कार तो प्यार से कहते हैं। उसके एक्सप्रेशन में गुस्सा है, हाँ हमको ही लेके गुस्सा कर रहा होगा। हमारा बुड्ढा भी कहता है डोंट वरी, डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो वो भी शांत हो जाता है। इनको लगता है कि हम तो भाई इसका घोड़ा कबाब, घोड़ा बिरयानी बनाने के बारे में सोच रहे थे, साले ने सुन लिया होगा, दूर रहो वरना हमको लात मार देगा। बुढ़िया भी कहती भाई दवे ये आपको मिला कहाँ से? तो बुड्ढा लंबी चौड़ी फेंकने लगता है और कहता वेल मुझे याद है अपनी जवानी के दिनों में जब मैं एडवेंचर के लिए एक जंगल में गया था, एक से बढ़कर एक जानवर, सारे के सारे जानवर मुझे देखकर मेरे गुलाम बनने को रेडी हो गए। मैंने भी बोला आराम से आराम से आराम से। ये घोड़ा उस समय बच्चा था, मुझे ये पसंद आया। मैंने बोला आज से तू मेरा गुलाम, लेकिन अभी तू बच्चा है, जब बड़ा हो जाएगा तब मेरे पास आ जाना। अब बड़ा हो गया तो मेरे पास आ गया है। क्या कहानी मैंने बनाया भाई, ऑस्कर दे दो मेरे को। शंख भी कहती या सही बोले आप? घोड़ा भी इशारे से हाँ बोल रहा है। हाँ घोड़ा भी उसकी बातों में आ गया। ये लोग भी कहते वाह बुड्ढे जी आप वाकई में कमाल के हो, आप तो ऐसे जानवर डिजर्व करते हो। वो भी कहता है कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है घोड़े जाके आराम कर लो। तो घोड़े को आराम करने के लिए भेज देता है। शंख से कहता है शंख अपना हाथ दिखाओ। उसका हाथ चेक करता है तो सेम प्रॉब्लम कि इसने कभी कल्टीवेशन किया नहीं है, लेकिन इसका बॉडी एक कल्टीवेटर जैसा बन चुका है। कैसे मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन अगर इसने कल्टीवेशन करना स्टार्ट किया ना, ये सबसे टैलेंटेड बंदी बनेगी, चलो मेरे साथ। वो भी कहती है ठीक है, और सारे के सारे एल्डर यहाँ पे सैड हो जाते हैं। तो चौथा डिसाइपल भी कहता है यार सैड क्यों हो गए? तो ये भी कहता है क्या बताऊं यार, वो लड़की बड़ी कमाल की थी, मुझे वो चाहिए थी हैज अ डिसाइपल। बुड्ढे के पास पहले से 9 डिसाइपल है, लेकिन ये तो भी इसी के पीछे पड़ा है। बुढ़िया भी कहती और नहीं तो क्या, वो बच्ची थी मेरे को दे देता, दोनों फीमेल यहाँ पे थे, लेकिन नहीं बुड्ढे ने ले लिया, जलन हो रही है मेरे को। चौथा भी कहता है सच्ची में आप दोनों बुड्ढे लोग का क्या विचार है? तो ये भी कहता वेल मेरा विचार भी सेम है यार, काफ़ी टैलेंटेड बच्ची थी, ऐसी बच्ची हम सबको यहाँ पे चाहिए। लेकिन बुड्ढा बड़ा लालची आदमी है ना, उतने में अपनी छुटकी से पूछ लिया जाता है कि तुम्हारे अवतार में टोटल कितने पत्ते आए? वो भी कहती है ज़्यादा नहीं, बस 3 ही पत्ता आया। ये दोनों देख के चौंक जाते हैं, 3 ही आया? भाई अभी 16 साल की छोटी सी बच्ची है, 3 पत्ते आ भी गए, हमारे अभी तक एक भी पत्ते नहीं आए। अपना चौथा भी कहता हो मेरे तो 4 आ गए, मैं भी चौथा निकलवाने में हेल्प करूं क्या? वो भी कहती नहीं तुम एक नंबर के कुत्ते आदमी हो, अगर तुमने मेरे अवतार को टच भी किया तो बुंड फाड़ दूंगी सीनियर। सीनियर भी लग करे बच्चे तो बहुत ज़्यादा गुस्सेले। हमारे बुड्ढे की ओर आते हैं। शंख से कहता तुम्हें शंख मालूम है मैं क्यों लेकर आया? वो भी कहती नहीं मालूम। बुड्ढा भी कहता वेल तुम्हें कल्टीवेशन सिखाने के लिए। सीखोगी कल्टीवेशन? वो भी कहती है मगर कल्टीवेशन क्या होता है? बुड्ढा भी कहता है ये होता है कल्टीवेशन, भाले निकाल के मारो, थोड़े निकाल के मारो, स्वॉर्ड निकाल के मारो, बंदूक से मारो, डू 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 डू। वो भी कहती है सो कूल, मुझे भी सीखना है। बुड्ढा भी कहता वेले बच्चे लोग हैं, बच्चे लोग को ऐसा कूल बन के दिखाओ तो वो सीखने को रेडी हो जाते हैं, वरना सीखने का नाम भी नहीं लेते। चलो मैं तुम्हें बताता हूँ, बैठो, माइंड को शांत करो, अपने मेरिडियन पे फोकस करो और आसपास महसूस करो। तुम्हें स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस होगी और उसको बॉडी में इकट्ठा करो, फिर तुम्हारी बॉडी के अंदर है ना QI यानी जो एनर्जी होती है वो कंडेंस होगा। ये करने में कई दिनों का टाइम लग जाता है, आराम से करते रहो, अगले ही सेकंड में एनर्जी अपने हाथों में कंडेंस कर लेती है और कहती हो गया। बुड्ढा भी लग है इतना जल्दी?
और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। बुड्ढे का ये रिएक्शन देखने में मज़ा आया। चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।